वंदे वंदे भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद 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 भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद 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 नरेंद्र मोदी जिंदाबाद 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 नरेंद्र मोदी जिंदाबाद 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 धामी जिंदाबाद 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 धामी जिंदाबाद 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 नगर निकाय के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को मिली प्रचंड जीत के अवसर पर आयोजित इस कार्यक्रम में मंच पर आसीन हमारे पार्टी के अध्यक्ष, राज्यसभा के सांसद और जिनके कुशल नेतृत्व में हमारे पूरे संगठन ने इस चुनाव अभियान को सफलता तक पहुंचाया, ऐसे हमारे जुझारू और कर्मठ प्रदेश अध्यक्ष आदि महेंद्र भट्ट जी, हमारे संगठन के शिल्पी और जिन्होंने अनेक प्रवास पूरे इस चुनाव अभियान में किए, हमारे संगठन मंत्री आदरणीय अजय जी, मंच का संचालन करने वाले और चुनाव में उनकी भी विशेष रूप से पूरे समन्वय की भूमिका रही, प्रदेश के महामंत्री आदरणीय आदित्य कोठारी जी, हमारे राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष, राज्यसभा के सांसद, हमारे बहुत वरिष्ठ नेता आदरणीय नरेश बंसल जी, मेरे साथ उत्तराखंड सरकार में कैबिनेट मंत्री आदरणीय प्रेमचंद अग्रवाल जी, आदरणीय सुबोध नियाल जी, हमारे राजपुर क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक आदरणीय खजानदास जी और देहरादून नगर निगम के नवनिर्वाचित मेयर और जिनको अब तक की सबसे बड़ी जीत, सबसे बड़ी होगी जिंदाबाद जिंदाबाद पुष्कर धामी जिंदाबाद 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 पुष्कर धामी जिंदाबाद 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 ठाकर धामी जिंदाबाद 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 और आप सब कार्यकर्ताओं के बीच में से निकलकर अब नई जिम्मेदारी, पहले पार्टी ने इनको प्रत्याशी बनाया और देहरादून नगर निगम की जनता ने उनके ऊपर एक बड़ी जिम्मेदारी सौंपी और उस जिम्मेदारी का उनको एहसास भी होने लगा। पहली बार अपना पत्र लेकर, सर्टिफिकेट लेकर, विजय का सर्टिफिकेट लेकर जब वो कार्यालय में पहुंचे तो अभी आपने देखा होगा, उनको लग रहा था कि भाई इतनी बड़ी जीत मिली है तो इतना ज्यादा काम भी करना है। भाई सौरभ कटियार जी, हमारे चुनाव के प्रभारी प्रदेश के उपाध्यक्ष आदरणीय कुलदीप जी, महानगर अध्यक्ष सिद्धार्थ अग्रवाल जी, मेरे साथ उत्तराखंड सरकार में अनेक कामों का समन्वय करने वाले श्री विनय रोहिला जी, हमारे पूर्व में संगठन मंत्री और अभी चुनाव में मैंने देखा कि इस चुनाव में पूरे समय कैलाश पंत जी मुझे कहीं दिखाई नहीं दे रहे थे। अच्छा, मैं एक दिन सोच रहा था कहाँ से ले गए मुझे, नहीं ये सच में मेरे मतलब फिर एकदम से अचानक जिनका फोन आया मेरे ऑफिस में कि भाई मुख्यमंत्री जी का यहाँ कार्यक्रम लगना है, बहुत जरूरी कार्यक्रम है, मसूरी में आना ही आना है और नहीं तो चुनाव मैंने कहा अच्छा ये मसूरी में लगे हुए हैं। तो तब थोड़ी देर के लिए जब मसूरी का परिणाम आ रहा था, वो जो एक बार जो है थोड़ा हम पीछे हो गए, तो मैंने कहा कैलाश जी ने कुछ तो किया है जो होगा, वहाँ इतने दिन 20 दिन रहे हैं, लेकिन वहाँ का रिजल्ट अंत में बड़ा सकारात्मक रहा। कैलाश पंत जी, पूर्व विधायक और प्रदेश के उपाध्यक्ष मुकेश कोहली जी, हमारे प्रदेश के कोषाध्यक्ष जिन्होंने देहरादून में पूरे चुनाव के संचालन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई,
श्री पुनीत मित्तल जी, श्री अनिल गोयल जी, श्री जोगेंद्र कुंडीर जी, श्री श्याम अग्रवाल जी, इन्होंने भी हमारे मेयर श्री सौरभ जी के साथ लगातार कंधे से कंधा मिलाकर चुनाव अभियान को आगे बढ़ाया। हमारे दीदी विनोद उनियाल जी, बलजीत सोनी जी, हमारे बहुत वरिष्ठ नेता, ये भी मसूरी में काफी दिनों तक 8 दिन तक रहे ना, जोग सिंह बिष्ट जी, रतूड़ी जी, लक्ष्मी अग्रवाल जी, मधु भट्ट जी, श्री विनय गोयल जी, नेहा जोशी जी, श्रीमती सुनीता जी, कौस्तुभ जी तथा हमारे विशाल जी, अब मैं जतेंद्र और वर्मा जी, हमारे जतेंद्र जी, अब मैं नाम लूं, कमलेश जी हमारी, तो मैं सोच रहा हूँ कि अब पता नहीं इतने दिन हो गए, मैं सबका ही नाम जानता हूँ। तो हमारे महानगर के अध्यक्ष श्री देवेंद्र मिश्र जी, छोटू जी, उनकी भी पूरी टीम हमारी जो है हर जगह पर एक्टिव रही। यहाँ उपस्थित हमारे सभी पार्टी के हमारे सभी पदाधिकारीगण, हमारे राकेश जी का नाम रह गया, वहाँ भी ये भी नगर निगम में पूरा रुद्रपुर में जो है पूरी अपनी भूमिका, कोटद्वार में जो है। और मैं तो जब वहाँ पहुंचा तो तभी मुझे पता लगा कि राकेश जी ने भी यहाँ अच्छा संगठन का वो कर रखा है पूरा, सब लोग इनकी बड़ी चर्चा प्रशंसा वहाँ कर रहे थे। और सच में हमारे कार्यकर्ताओं ने बड़े अद्भुत तरीके से बड़ा परिश्रम किया। सब उपस्थित सभी हमारे कार्यकर्ता भाइयों बहनों और हमारे मीडिया के सभी मित्र, सभी पत्रकार मित्र, छायाकार बंधु, मैं आप सबका, हमारे सैनिक भी दिखाई दे रहे हैं, सैनिक, पूर्व सैनिक, उनकी टोपी, उनको भी मैं सैल्यूट करता हूं। और हमारे नवनिर्वाचित पार्षदगण, अभी आपके ढोल बजते हुए आ रहे थे लेकिन यहाँ पर शांत हो गए, थोड़ा हम जल्दी आ गए थोड़ा हम। तो मैं सबसे पहले तो आप सभी का, आज गणतंत्र दिवस है, गणतंत्र दिवस के अवसर पर आप सबको अपनी तरफ से बधाई देता हूं, आपको शुभकामनाएं देता हूं। और नगर निकाय के चुनाव में जो भारतीय जनता पार्टी को ऐतिहासिक विजय मिली है, उसके लिए मैं प्रदेश के हमारे सभी देवतुल्य कार्यकर्ताओं का, हमारे पदाधिकारियों का, चुनावों के काम में अपना समन्वय करने वाले और प्रदेश की देवतुल्य जनता का, जिन्होंने हमको अपना आशीर्वाद दिया और ऐतिहासिक विजय हमको प्राप्त हुई, उसके लिए सबका धन्यवाद देते हुए आप सभी को इस विजय की भी बहुत बधाई देता हूं। और ये विजय हमारे प्रत्येक कार्यकर्ता की अथक मेहनत, परिश्रम, संघर्ष, समर्पण और संकल्प की विजय है। भाइयों बहनों, मैं इस चुनाव में जैसा अभी आदित्य जी बता रहे थे कि लगातार 12 दिनों तक, क्योंकि चुनाव अभियान हमारा 8-9 तारीख के बाद चलना शुरू हुआ और विधिवत रूप से 10 तारीख के बाद ही प्रारंभ हुआ, तो लगभग 12 दिनों का समय था। और इन 12 दिनों में प्रदेश के प्रत्येक कोने में गया, इसलिए मैं कह सकता हूं कि हमारे कार्यकर्ता पूरे जोश के साथ, पूरे उत्साह के साथ, पूरी शक्ति के साथ इस पूरे अभियान में लगे हुए थे। इसलिए मैं आप सभी कार्यकर्ताओं का प्रत्येक स्थान पर, प्रत्येक कोने में कमल खिलाने का जो अभियान आप सब लोगों ने चलाया, उसके लिए मैं हृदय से आप सबका आभार व्यक्त करता हूं। हमें गर्व है कि उत्तराखंड की देवतुल्य जनता ने आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के विजन और जन कल्याणकारी जो नीतियां हैं, उन पर भरोसा जताया है। साथियों, आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के कुशल मार्गदर्शन में हमारी सरकार हर क्षेत्र में प्रदेश के हर नागरिक के कल्याण के लिए निरंतर कार्य कर रही है। हमारी जो विकास की योजनाएं हैं, या जो हमारा प्रदेश के लिए समर्पण है, हमारी जो
विकास की योजनाएं हैं, नीतियां हैं, उसको प्रदेश की जनता ने खुले दिल से स्वीकार किया है। उन्होंने हमारी सब जो भी नीतियां चल रही हैं, उन नीतियों पर मोहर लगाने का काम किया है। और ये चुनाव इस बात का प्रमाण है कि भाजपा की सरकार देवभूमि उत्तराखंड की जनता की समस्याओं के समाधान और उनके हितों की रक्षा के लिए